तो सोने की चैन है, लगता है मैडम की है। एक काम करता हूँ, ये चैन अपने पास रख लेता हूँ। इतनी महंगी चैन है, 1 लाख की तो होगी। कोई देख भी नहीं रहा और ले जाऊंगा, मैडम को पता भी नहीं चलेगा। अरे सोने की चेन, लगता है मैडम की है। एक काम करता हूँ, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। मैडम को कौन सा पता लगेगा। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी विक्रम। मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ, वो मैंने ही तुम लोगों को बुलाया था। असल में मुझे तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम लोग जानते ही हो कि हमेशा से मैंने तुम दोनों को हर महीने की पगार वक्त पर दी है और कभी भी तुम्हारी पगार देने में कोई देरी नहीं की। तुम लोग भी अपना काम बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से करते आए हो। कोई शिकायत का मौका नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे कभी, जिस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। पर एक छोटी सी समस्या आ गई है। असल में अब जो तुम्हारी पगार मैं हमेशा वक्त पर दिया करती थी, शायद आने वाले कुछ महीनों में मैं वो पगार ना दे पाऊँ। तो मुझे बस यही बताना था कि अगले कुछ महीनों तक अगर तुम लोग मेरे घर में ही काम करते हो तो मैं तुम लोगों को कोई पैसे नहीं दे पाऊँगी। अगर तुम लोग चाहो तो कहीं और भी नौकरी देख सकते हो, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी भी अपनी अपनी मजबूरियाँ होंगी, तो सोच समझ कर मुझे बता दो। अरे मैम साहब, इसमें सोचने की क्या बात। आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप उस टाइम पे दे देना। सुनकर अच्छा लगा विक्रम। और तुम हर्षित? देखिए मैम साहब, आपको तो पता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। हर महीने वहाँ पैसे भिजवाने होते हैं, इसीलिए मैं तो काम नहीं कर पाऊँगा। हाँ, कुछ दिनों तक मैं काम कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे एक दोस्त ने बताया था कि एक जगह अच्छी जॉब मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके मैं वो जॉब कर लूँगा, नौकरी कर लूँगा। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। वैसे तुम दोनों से ज़रा एक बात पूछनी थी। मेरी एक सोने की चेन थी, वो मुझे मिल नहीं रही है। काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ, घर में ही रखी थी, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। क्या तुम लोगों को कहीं काम करते वक्त या साफ़ सफाई करते वक्त मिली क्या? नहीं मैम साहब, मुझे तो कोई चैन नहीं मिली है। मैम साहब, मैं किचन में काम कर रहा था, उस टाइम पे मेरे को एक चैन मिली थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कब से इस चैन को ढूंढ रही थी। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि अगले महीने से तुम्हारी पगार दुगनी हो गई है विक्रम। क्या? अभी तो आप बोल रही थी कि आपके पास पैसे नहीं, आप सैलरी नहीं देंगी, अब आप सैलरी डबल कर रही हैं, ऐसा क्यों? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था हर्षद। मैं पता लगाना चाहती थी कि तुम दोनों में से कौन कितना ईमानदार है और कितना सच्चा है, और मुझे ये बात पता चल चुकी है, क्योंकि वो चेन मैंने ही फेंकी थी। मैंने विक्रम के सामने भी एक चेन फेंकी थी और तुम्हारे सामने। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस चेन को अपने पास रख लिया और उस चेन को मुझे वापस करना ज़रूरी भी नहीं समझा। मुझे यकीन नहीं आ रहा हर्षित कि तुम इतना ज़्यादा गिर सकते हो और इतने लालची हो सकते हो। जिस थाली में खाते हो आखिर उसी में छेद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया, घर की जिम्मेदारियां मैंने तुम लोगों को दे रखी है, फिर भी तुमने इस तरीके से विश्वासघात किया। लेकिन हाँ, अब से तुम मेरे घर में काम नहीं कर सकते, तुम मेरे घर से जा सकते हो। सॉरी मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे और कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप चले जाओ मेरे घर से। और हाँ, वो तो चेन थी ना, वो नकली थी। जाओ। विक्रम, अगले महीने से जो तुम्हारी पगार दुगनी करने की बात हुई है, वो अगले महीने से तुम्हें दुगनी पगार दी जाएगी। धन्यवाद मैम साहब। जाओ अपना काम करो।